आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक ने पिछले कई दिनों से शानदार रिटर्न दिया, लोगों को माला माल किया, लेकिन ये जो तेजी है कई लोगों को हजम नहीं हो रही है। उनको लगता है ये जो है मामला पूरा बनावटी है, ये जानबूझकर ऑपरेटर के द्वारा बनाई हुई तेजी है, लेकिन वाकई में जो है मामला पूरा इसका उलट है। हकीकत में कंपनी का कारोबार और उसका मैनेजमेंट है जो मेहनत करा उसके दम पे ही यहाँ पे तेजी बनी है, और इसको साबित करने के लिए इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर का ही नहीं बढ़ा, बल्कि बड़े बड़े फंड हाउस ने भी निवेश किया है, फॉरेन पोर्टफोलियो मजबूत हुआ है। तो सारी की सारी एक एक डिटेल जानकारी आपको मिलेगी ताकि आपको भी विश्वास हो। और दूसरी, इसकी जो कंपटीटर कंपनी है उनसे कितना अच्छा इसने रिटर्न दिया है और इनका जो कारोबार और इनका ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। साथ में बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन है कि सर अभी तक हमें डिविडेंड नहीं मिला, तो डिविडेंड क्यों नहीं मिला और कब तक मिलेगा, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म इसके टारगेट क्या रह सकते हैं और आने वाले समय में ये कितना दौड़ सकता है। वाकई में जिस तरह से सरकार की तरफ से भी हेल्प हो रही है टेक्सटाइल उद्योग को, एक्सपोर्ट का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और कंपनी अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, अपने बिजनेस को लगातार बढ़ा रही है। हिंदुस्तान में हर कंट्री स्टेट के अंदर अब वो उनकी पहुंच बना रही है, साथ में अपना ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर चुकी है। तो ये सारी जो बातें हैं इस कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं। तो इन वीडियो के माध्यम से उन बातों को भी डिस्कस करेंगे कि ये ट्राइडेंट लिमिटेड की जो तेजी है ये कहाँ तक जा सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 39.35 पर, हाई बनाई 41 की, लो है 38.70 का और अभी स्टॉक 41 पे आ चुका है। 5% का अपर सर्किट लग चुका है। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यूबल बाइंग हो रही है। बात अगर हम बीएससी की करें तो अभी बाजार तो शुरू है, करीब 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएससी में 56,02,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 36,34,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ही शानदार है, यानी 64.88% डिलीवरी बेस काम हुआ है। काफ़ी अच्छी वैल्यूबल बाइंग हो रही है। अगर हम एनएससी की बात करें तो 3,17,15,000 का वॉल्यूम हुआ है, सामने 1,85,87,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज 58.61% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही ज़बरदस्त 50% से ऊपर डिलीवरी बेस काम हो रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी बनी हुई है। अगर हम सेलर बायर के आंकड़ों को देखें तो अपर सर्किट लग चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पे 46,37,000 बायर खड़े हैं शेयर खरीदने के लिए। इसका मतलब जल्द यहाँ पे सर्किट खुलने की भी संभावना नहीं दिख रही है और वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल देखने को हमें मिला है। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, लेकिन आज अपर सर्किट लगने के बावजूद भी 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है और क्यों ना हो, बड़े बड़े फंड हाउस यहाँ पे अपना निवेश बना रहे हैं। 7.40 52 वीक का लो है, 43.35 52 वीक का हाई और स्टॉक फिलहाल 41 पे है। तो काफ़ी दिन से करेक्शन के मोड में था, अब स्टॉक फिर से करंट में आ चुका है, तो यहाँ से अब दौड़ना शुरू होगा ये। तो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे उस शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, जिससे आपको भी पता चलेगा कि किसने किसने इसमें निवेश बनाया है और किसका निवेश घटा है, सारी संभावना जानेंगे। तो प्रमोटर बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं यहाँ पे। 73.02% की होल्डिंग प्रमोटर की है, जो अनचेंज है पिछले क्वार्टर से, यानी Q1 और Q2 में उन्होंने सेम अपनी होल्डिंग बनाए रखी है। 75% की लिमिट है, तो यहाँ पे ये लिमिट के पास में ही पहुँच चुके हैं बिल्कुल। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की अगर होल्डिंग की बात करें तो Q1 में 2.53% थी, वो बढ़कर अब हो गई है 3.07%। तो ये सबसे बड़ी नोट करने वाली बात है, इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो 0.01% की होल्डिंग Q1 में थी, फिलहाल भी 0.01% है। तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपनी होल्डिंग बचा के रखे हुए हैं, कायम बने हुए हैं वो। अगर हम बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तो उनकी होल्डिंग 1.6% थी Q1 में, अब वो बढ़ के 2.14% हो गई है। तो आप ये देख लो, फॉरेन पोर्टफोलियो यानी बड़े एफआईआई यहाँ पे निवेश को अपना बढ़ा रहे हैं, उनका निवेश लगातार बढ़ रहा है। और एक बात को ध्यान रखें, बाजार के लिए सबसे बड़ी पार की नज़र एफआईआई की होती है। वो ऐसे स्टॉक में दाव लगाते हैं जहाँ पे कम समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिले और जहाँ पे मजबूती भी हो, उनका गिरावट भी होने तो लॉस की संभावना कम हो। तो उस पैमाने पे उनका खरा उतर रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड। और इसीलिए कहता हूँ कि यहाँ पे जो निवेश है आपका डूबने वाला नहीं है, बल्कि निवेश कई गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि एफआईआई का पूरा भरोसा स्टॉक के ऊपर बना हुआ है। हमारे जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है Q2 में। तो उन सारे लोगों के ये सवालों के जवाब है जो कहते हैं कि मामूली मामला पूरा बनावटी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हम और स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग की बात करें तो 0.92% की होल्डिंग है, जो 2 क्वार्टर से अनचेंज है। नॉन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग की अगर बात करें
तो 24.44% की होल्डिंग थी पहले, वो अब 23.91% हो गई है। तो ये है बात, सबसे बड़ी बात कि जो नॉन इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अपनी होल्डिंग जरूर कम किया, लेकिन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। बॉडीज कॉर्पोरेट इंडिविजुअल की अगर बात करें तो 5.55% की होल्डिंग पहले थी, 3.61 हुई है, तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है। और ऐसे इंडिविजुअल शेयर होल्डर जिनकी होल्डिंग की जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज़ के आसपास है, तो वो पहले 13.65% थे, अब वो बढ़ के 14.46% हो गए। और ऐसे इंडिविजुअल शेयर होल्डर जिनकी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ से ऊपर लगी हुई है, तो वो पहले 2.31% थे, अब वो 2.29% हो गए। तो बड़े जो शेयर होल्डर है उनकी संख्या कुछ कम हुई है। अगर हम एम्प्लॉयज़ ट्रस्टीज़ की बात करें, जो एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट बना हुआ है, तो 1.96% की होल्डिंग पहले थी, अब 1.92 हो गई है, तो उन्होंने तो कुछ अपना प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पे। क्लियरिंग मेंबर्स की बात करें तो 0.15% की होल्डिंग थी, उन्होंने ज़बरदस्त होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, 0.68% कर लिया है। नॉन रेसिडेंस इंडियन की बात करें यानी NRI की, तो 0.65% की होल्डिंग पहले थी, अब उन्होंने बढ़ा के Q2 में 0.67% कर लिया है। तो NRI भी यहाँ पे अपने होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ की अगर बात करें तो 0.18% की होल्डिंग पहले थी, अब वो 0.17% हो गई है। तो ये देख लो, आंकड़े आपके सामने हैं। और जिस तरह से, और अगर हम बात कर ले USP, ESOS और ESPS की, तो 0.11% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जो टोटल पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो सेम वही है जो पहले थी। जनरल पब्लिक की 26.98% पहले थी, अब भी वही है। तो यहाँ पे जो हिस्सेदारी बढ़ी है वो बड़े फंड हाउस की बढ़ी है, FI ने अपना निवेश बनाया है, NRI ने अपना निवेश बढ़ा दिया और इंस्टीट्यूशन ने अपना निवेश बनाया, जो ये साबित करता है कि वाकई में सबको विश्वास है स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अगर हम इसके रिटर्न को एक बार चेक करें तो पिछले 5 साल में इसने 711% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को। 3 ईयर के हिसाब से 495% का ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। 1 ईयर के हिसाब से 446% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 मंथ के हिसाब से 94.77% का पॉजिटिव रिटर्न है। और 1 मंथ के हिसाब से 6.63% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल में इसने कभी भी लोगों को मायूस नहीं किया है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और लोगों को इसने मालामाल किया और अभी भी आगे करता रहेगा। अगर हम इसकी पेयर्स कंपनी के साथ में इसको कंपेयर करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड ने पिछले 1 साल में 446% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि वेल्सपुन इंडिया ने इस दौरान 105% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और इंडो काउंटी इंडस्ट्रीज़ ने 69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इनके जो कंपैरिजन में जो दूसरी कंपनियां उसमें सबसे शानदार रिटर्न जो है वो ट्राइडेंट लिमिटेड का ही है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 38.80 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरेगा तो 38.05 तक जा सकता है और तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 36.65 का। तो अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाता है तो फिर आप देख लो कि 36.65 तक जा सकता है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ ये स्टॉक दौड़ेगा तो 40.20 पर फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है और सेकंड जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 40.85 का और थर्ड टारगेट इसका 42.25 का। तो बिल्कुल अपनी नई हाई बनाने के आसपास पहुंच चुका है, यानी 43 रुपीज़ की इसकी पुरानी आई है। तो बहुत जल्दी स्टॉक लग रहा है कि इस बार तेज़ी के साथ में नई हाई बना सकता है और स्टॉक फिलहाल बुलिश जोन में आ चुका है क्योंकि लोगों की खरीदारी फिर शुरू हो चुकी है। काफ़ी दिन से करेक्शन के मोड में स्टॉक था, अब यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ चुकी है तो ये यहाँ से दौड़ सकता है। तो अगर आपने अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इसी समय आप कर सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, आने वाले समय का एक लंबी रेस का घोड़ा है। आने वाले 5 साल में इसकी जो प्राइस है वो 500 को होने वाली है और 2 साल का अगर आपका नजरिया तो भी ये 100 क्रॉस करेगा। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, निवेश बिल्कुल करें, ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके पीछे वजह है इसका कारोबार, कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रही है इसलिए। और दूसरी फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक अपने डिविडेंड का इंतजार कर रहे हैं उनको एक क्लियरी बात बोलता हूँ कि रिकॉर्ड डेट के बाद कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है आपके अकाउंट में आपका जो भी है डिविडेंड आने में। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, बिल्कुल सबको डिविडेंड मिलेगा, कंपनी ईमानदारी से सबको अपना डिविडेंड देगी, कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा धैर्य रखें, बहुत जल्द आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और कंपनी जिस तरह से अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही है आपको इस शेयरों के माध्यम से ही बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। बस अगर आपने ट्राइडेंट में अपनी हिस्सेदारी बनाई हुई तो बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।